एवरीवन, नमस्कार, अभिनंदन और आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए लेक्चर पे। और आज हम लोग जो है क्लास 10th का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाला चैप्टर में लेक्चर नंबर 3 को करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग केमिकल रिएक्शंस के बारे में मीन्स व्हाट इज केमिकल रिएक्शन और व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, इसके बारे में हम लोग समझे थे। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे। किस पे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, है कि नहीं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। किस तरह से हम लोग समझेंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना? हम लोग बात किए थे कि केमिकल रिएक्शन कहेंगे किसको? वैसा प्रोसेस जो केमिकल चेंज के दरमियान होता है, वैसा प्रोसेस जो केमिकल चेंज होने में रिस्पॉन्सिबल है, होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस दरमियान जो प्रोसेस हो रहा है उसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं और उसी को हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। और आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले क्या है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम लोग कैसे समझ पाएंगे, कैसे कैरेक्टराइज कर पाएंगे कि केमिकल रिएक्शन इज गोइंग ऑन या फिर केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस या फिर केमिकल रिएक्शन जो है वो हो रहा है। इस चीज को हम लोग कैसे समझेंगे, है कि नहीं? तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या है? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या बोलता है कि अगर किसी भी केमिकल चेंज होने के दरमियान अगर उसमें गैस इवॉल्व हो रहा है, गैस कोई भी प्रकार का गैस अगर उसमें इवॉल्व हो रहा है तो हम लोग समझ सकते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं? तो हम लोग इसको अगर सिंपली डिफाइन करना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं कि सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ केमिकल रिएक्शंस जो है वो कैरेक्टराइज्ड होता है, किसके द्वारा होता है? इवोल्यूशन ऑफ गैस के द्वारा, है ना? कैरेक्टराइज्ड का स्पेलिंग जरा हम चेक करते हैं इसको जो है। कैरेक्टराइज्ड, CHARACSIET। क्या है? CHARAC कैरेक्टराइज्ड। ठीक है? कैरेक्टराइज्ड क्या बोला जा रहा है कि सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस। कोई केमिकल रिएक्शन जो है उसको हम लोग इवोल्यूशन ऑफ गैस से क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं, है कि नहीं? जैसे कि अगर हम लोग कोई भी क्या करते हैं, अगर हम लोग जिंक ग्रेन्युअल्स का ऐड करते हैं, है ना? कहां पर ऐड करते हैं? अगर हम लोग जिंक ग्रेन्युअल्स को ऐड करते हैं, कहां पर करते हैं? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, है ना? तो इस दरमियान जो केमिकल रिएक्शन होगा यहां पर जो है वो हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होगा। कैसा गैस इवॉल्व होगा? हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होगा, है कि नहीं? अगर हम लोग मैग्नीशियम
अगर हम लोग मैग्नीशियम का अगर रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो वहां पर भी जो है हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या होगा, इवॉल्व होगा, है ना। हाइड्रोजन गैस वहां पर इवॉल्व होगा, है कि नहीं। हम लोग आगे जब केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे, है कि नहीं, वन बाय वन जब सारे केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे तो उस समय केमिकल इक्वेशंस को भी हम लोग लिखने के लिए सीखेंगे। अभी फिलहाल जो है हम क्या कर रहे हैं कि वर्ड्स में हम एक्सप्रेस कर रहे हैं सारे केमिकल रिएक्शंस को, है कि नहीं। जिंक ग्रेनुअल्स को अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं उसमें, तो वहां पर हमको हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता हुआ नजर आएगा। हाइड्रोजन गैस को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, हाइड्रोजन गैस का एक टेस्ट है, हम लोग कैसे कर सकते हैं कि अगर कोई भी फ्लास्क में, कोनिकल फ्लास्क हो या टेस्ट ट्यूब में, अगर हम जो है जिंक ग्रेन्यूल्स को डाले हैं और उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कर रहे हैं, तो वहां से जो है अगर हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, तो अगर वहां पर एक बर्निंग फ्लेम को हम ले जाते हैं, तो वो बर्निंग फ्लेम जो है वो एक पॉपिंग साउंड के साथ क्या होगा, क्या होगा, बुझ जाएगा, है ना, वो फ्लैश आउट हो जाएगा, है कि नहीं, पॉपिंग साउंड, ठीक है, पॉपिंग साउंड, ठीक है। पॉपिंग साउंड के साथ क्या हो जाएगा, वो फ्लैश आउट हो जाएगा, मींस वो जलना बंद हो जाएगा, बुझ जाएगा वो, है कि नहीं। तो हम लोग इस तरह से हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन का जो है टेस्ट भी करके देख सकते हैं। उसी तरह अगर मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो वहां पर भी जो है हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होगा, और वहां पर हम लोग क्या है उसको भी जो है पॉपिंग साउंड से, अगर बर्निंग फ्लेम को वहां पर नजदीक ले जाते हैं, तो क्या होगा, वो एक पॉपिंग साउंड बनाते हुए क्या होगा, वो फ्लेम ऑफ हो जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं कि वहां पर हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग जो है इवोल्यूशन ऑफ गैस से समझ सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन जो है वहां पर हो रहा है। अगला बात हम लोग करते हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, है ना। अगला बात जो है हम लोग करेंगे वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट क्या होता है उस चीज को भी हम लोग अभी समझेंगे, है ना। तो दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन का वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, और उसमें जो है हम लोग प्रिसिपिटेट क्या होता है उस चीज को भी हम लोग समझेंगे, है कि नहीं। तो हम लोग दूसरा जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ क्या है, प्रिसिपिटेट, है ना। प्रिसिपिटेट क्या होता है अब, है ना, हमारे यहां पर जो है अब ये प्रिसिपिटेट क्या होता है इस चीज को हम लोग समझेंगे। तो प्रिसिपिटेट क्या होता है कि ये एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है कि नहीं, क्या होता है, ये एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है। सॉलिड प्रोडक्ट, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है और अगर हमको प्रोडक्ट में कोई सॉलिड प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है कि नहीं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, उसी को हम लोग प्रिसिपिटेट का नाम से जानते हैं इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, है कि नहीं। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में उसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, प्रिसिपिटेट के नाम से जानते हैं। और ये सॉलिड जो प्रोडक्ट है, जो प्रिसिपिटेट है, उसका जो है कलर भी डिफरेंट हो सकता है। कभी कभार जो है व्हाइट प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, कभी कभी येलो प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट कलर का जो है प्रिसिपिटेट को ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, है कि नहीं। तो अगर हम लोग फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट का एग्जाम्पल देखना चाहें, है कि नहीं, तो इसका जो है हम लोग देख सकते हैं क्या कि द केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड, है ना, पोटेशियम आयोडाइड प्लस क्या है, लेड नाइट्रेट, है ना। अगर पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट के बीच रिएक्शन होता है तो यहां पर हम लोगों को एक येलो प्रिसिपिटेट देखने को मिल सकता है, येलो प्रिसिपिटेट देखने को मिल सकता है, प्रिसिपिटेट, है ना। और इसको हम लोग कभी कभी केमिकल रिएक्शन में जो है शॉर्ट फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो पीपीटी बोल के,
है ना, इस तरह से पीपीटी डॉट जो है येलो पीपीटी बोल के भी हम लोग जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, बोलते हैं इस तरह से, है कि नहीं। तो पोटेशियम आयोडाइड को अगर लेड नाइट्रेट के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं तो वहां पर जो है हमको येलो प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। वहां पर जो है हम लोगों को प्रोडक्ट में जो है वो वहां पर क्या है, येलो प्रिसिपिटेट हम लोगों को देखने को मिल सकता है कि नहीं। तो अगर फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं यहां पर कि सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय formation of precipitate है ना, characterized by, उसको जो है हम लोग फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट के नाम से जानते हैं, उस चीज को हम लोग बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो कुछ कुछ केमिकल रिएक्शंस जो है उसको हम लोग फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट के नाम से भी, मींस फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट से भी जो है हम लोग पहचान सकते हैं कि यहां पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम लोग देखेंगे अभी यहाँ पे, है ना। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है चेंज इन कलर, है ना। कभी कभी जो है कोई केमिकल रिएक्शन जब होता है तो वहां पर हम लोगों को चेंज इन कलर का भी जो है ऑब्जर्वेशन करने को मिल सकता है कि नहीं। अगर चेंज इन कलर हो रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वहां पर केमिकल रिएक्शन जो है वो हो रहा है कि नहीं। चेंज इन कलर है कि नहीं। तो चेंज इन कलर क्या है कि सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट, चेंज इन कलर, है कि नहीं। चेंज इन कलर जब होगा तब भी हम लोग बोल सकते हैं कि वहां पर जो है क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट को सल्फर डाइऑक्साइड गैस, है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट में सल्फर डाइऑक्साइड गैस अगर पास करवाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस यदि पार करवाते हैं, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस अगर इसमें पास करवाते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन में, तो हम लोगों को जो है इसका जो कलर है, ये कलर जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो कलर होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। कैसा कलर का होता है, ऑरेंज कलर का। जैसे ही हम इस पर मीन्स इसके थ्रू सल्फर डाइऑक्साइड गैस अगर पास करवाते हैं तो इसका जो कलर हो जाएगा वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। किस में हो जाएगा, ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग यहां पर चेंज इन कलर जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं, है कि नहीं। तो चेंज इन कलर से भी हम लोग समझ सकते हैं कि यहां पर जो है केमिकल रिएक्शन हो रहा है। एंड दिस इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अगला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन टेम्परेचर, है ना, चेंज इन टेम्परेचर। अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर जो है उस पर हम लोग क्या देखेंगे, देखिए चेंज इन टेम्परेचर। अगला कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, अब चेंज अगर होगा टेम्परेचर में तो इसमें दो तरीके से चेंज हो सकता है कि नहीं। चेंज इन टेम्परेचर क्या हो सकता है, दो तरीके से हो सकता है ना। कोई भी केमिकल रिएक्शन में चेंज इन टेम्परेचर दो तरीके से हो सकता है। या तो हम लोग उसको हीट देंगे, है कि नहीं, हीट गिवन, है ना, हीट जो है उसमें दिया जाता है और हीट जो है या फिर हीट जो है वहां से आउट होगा, है ना। हीट गिवन मतलब कोई केमिकल रिएक्शन में जो है हम लोगों को
हीट देना पड़ता है कि नहीं, हीट जो है वो देना पड़ता है, एक्सटर्नल सोर्स से वहां पर हीट हम लोगों को सप्लाई करना पड़ता है ताकि वो केमिकल रिएक्शन हो। तो उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हीट गिवन, मींस हीट जो है वो एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू दिया गया है कि नहीं, क्या, फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स, फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स से जो है वो हीट दिया गया। अब जो है हीट आउट जो है वो क्या हो रहा है, हीट आउट होगा, हीट जो है वो दिया जाएगा, मींस निकलेगा, कब, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन जो है वो हीट निकलेगा, है ना, हीट जो है निकलेगा जब केमिकल रिएक्शन होगा तब। तो जब हीट हम लोग को एक्सटर्नल सोर्स से देना पड़ता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए या करवाने के लिए, वैसे केमिकल रिएक्शंस को हम लोग एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं, है ना, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। वैसा केमिकल रिएक्शन जिस केमिकल रिएक्शन को होने के लिए हम लोग को एक्सटर्नल सोर्स से हीट देना पड़े, तो वैसे केमिकल रिएक्शंस को हम लोग एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस के नाम से जानते हैं, है कि नहीं। और वैसा केमिकल रिएक्शन जिससे हम लोग को हीट मिले, है ना, यानी ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन क्या हो, हीट निकले, बाहर निकले, तो वहां पर जो है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। वैसे केमिकल रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन मींस वैसा रिएक्शन जिस पे हम लोगों को हीट देना पड़े, एक्सटर्नल सोर्स से हम लोग को हीट सप्लाई करना पड़े उस केमिकल रिएक्शंस को होने के लिए या करवाने के लिए। और एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस कैसा रिएक्शंस है, जिससे हम लोग को हीट मिले, है कि नहीं। जैसे कि अगर हम लोग जो है चूना, है ना, चूना पत्थर को हम लोग क्या करें, अगर हम लोग उसको वाटर में डाल दें, है कि नहीं, स्लैंक्ड लाइम स्टोन को अगर हम लोग वाटर में डाल दें या फिर लाइम स्टोन में वाटर डाल दें, तो उसको स्लैंक्ड लाइम हम लोग को ऑब्टेन होता है कि नहीं। आफ्टर द केमिकल रिएक्शन हम लोग को क्या मिलता है, स्लैंक्ड लाइम। तो स्लैंक्ड लाइम मिलने तक जो केमिकल रिएक्शन उसमें होगा, वहां पर क्या होता है, वो हीट जो है वो देता है, हीट निकलता है वहां से, है कि नहीं। आप लोग इस चीज को गौर किए होंगे कभी कि जैसे ही हम लोग चूना में पानी ऐड करते हैं, वहां से हम लोग को क्या होता है, हीट निकलता है कि नहीं। हीट जो है वो क्या होता है, निकलता है, ठीक है। और उसी तरह का कोई केमिकल रिएक्शंस है जिसमें हम लोग को हीट देना पड़ता है, जिससे वो केमिकल रिएक्शन हो, है कि नहीं। तो इस तरह से चेंज इन टेम्परेचर से भी हम लोग समझ सकते हैं कि सम केमिकल रिएक्शन इज गोइंग ऑन, है कि नहीं। अगला जो है वो है चेंज इन स्टेट। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन का वो है चेंज इन स्टेट। क्या है, चेंज इन स्टेट। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन का वो है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट मतलब स्टेट, जैसे कि देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हम लोग जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, है कि नहीं। तो जैसे कि हम लोग कभी कभी क्या है, कोई केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, स्टेट में भी चेंजेस आता है। जैसे कि अगर हम लोग एक मोमबत्ती को जलाएं, है ना, अगर एक मोमबत्ती को हम जलाएं तो मोमबत्ती जो है वो सॉलिड है, वैक्स जो मोम है वो वैक्स जो है वो सॉलिड है। जैसे ही वो हीट होगा वो लिक्विड में चेंज होगा, है कि नहीं, वो लिक्विड में चेंज होता है कि नहीं। और ये लिक्विड जो है जब बर्न होता है वहां पर, तो हम लोगों को जो है वो वहां से गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है वहां से, है कि नहीं। और हम लोगों को हीट भी निकलता है, हीट भी मिलता है और लाइट भी मिलता है। तो इस तरह से हम लोग कुछ केमिकल रिएक्शंस को, देयर आर सम केमिकल रिएक्शंस व्हिच आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन स्टेट, है कि नहीं। चेंज इन स्टेट से भी हम लोग कोई केमिकल रिएक्शंस को क्या करते हैं, कैरेक्टराइज्ड करते हैं, पहचानते हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग देयर आर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, हम लोग इस चीज को समझे, है ना। 5
जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हम लोग समझे कोई भी केमिकल रिएक्शंस को पहचानने के लिए। दीज आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थ्रू विच वी कैन आइडेंटिफाई वेदर द केमिकल रिएक्शन इज गोइंग ऑन और नॉट, है कि नहीं। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उस चीज को समझने के लिए हम लोग इन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है ध्यान में रख सकते हैं, माइंड में रख के जो है हम लोग पहचान सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। फर्दर हम लोग जो है जैसे जैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस को करेंगे, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस को देखेंगे और वहां पर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग 1 बाय 1 क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, है कि नहीं। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।